Good morning, students. Today's worksheet is for class 8th, worksheet number 26, and the date is 28 December 2020. You will write your name and your class teacher's name here. So students, ये जो वर्कशीट है हमारी, ये भी चैप्टर 6 दिस इज़ जॉडीज फॉन का कंटिन्यूशन में एक पार्ट है. सो ध्यान से देखेंगे कि आज इसमें हमें क्या क्या काम करने के लिए दिया गया है. फर्स्ट है पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो. जो नीचे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इन ब्लैंक्स में. तो आप ऐसे ही एरो बनाएंगे, जैसे ये एरो बने हुए हैं, यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे. उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका इसी में आएगा, फिर आप ऐसे करके सेंटेंस लिखेंगे. ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, चैप्टर रीड करेंगे कि कौन सी बात पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई. ऐसे आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें से जो सबसे पहले बात हुई थी वो ये हुई है, जो थर्ड नंबर पे है. फॉन्स मदर वाज किल्ड, कि फ़ॉन की जो माँ थी वो मर चुकी थी, उसको मार दिया गया था, है ना. उसके बाद क्या क्या हुआ है तो आप देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा सेंटेंस फिट बैठता है. ठीक है बच्चों, फिर देखिए बी. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, पार्ट सेकंड कंटिन्यूड. ये पार्ट सेकंड से ही लिया गया है, ध्यान से देखिए. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, देन कट टू द राइट. अब जब उसने मिलवील को वहाँ से अपने से दूर कर दिया था कि तुम जाओ, मैं अकेले आगे बढ़ना चाहता हूँ, जॉडी ने उसको भेज दिया था, तो जब तक उस घोड़े की आवाज़, मतलब पैरों की आवाज़ आती जा रही थी, तब तक वो वहीं खड़ा था. उसने वेट किया कि ये आवाज़ ख़त्म हो. उसके बाद वो राइट की तरफ चला. द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वो खड़ी हुई थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. सिर्फ उसकी जो आवाज़ थी, वो जो झाड़ियों को हटा के आगे बढ़ रहा था, उसी से थोड़ा सा शोर हो रहा था. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. उसको सिर्फ इस चीज़ का डर था कि कहीं वो अपनी दिशा ना भूल जाए. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम. तो अचानक एक बाज, बजर्ड का मतलब होता है बाज या चील, गिद्ध, है ना. तो वो उसके सामने आ गया. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में ऐसे उड़ रहा था. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. तो वहाँ से जॉडी ओक के पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया. बजर्ड्स सैट इन अ सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो. तो वहाँ पर और भी फिर चील आ गए. तो वो एक सर्कल में बैठ गए जहाँ पर डो का कारकेस था, यानी कि उसकी जो लाश पड़ी हुई थी, जो शव उसका पड़ा हुआ था डो का, वहाँ पर वो उसके सर्कल के अराउंड में बैठ गए. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम. तो वो अपनी लंबी लंबी गर्दन से उसके, मतलब उसमें अपनी चोंच मार रहे थे और आवाज़ें कर रहे थे. ही थ्रू हिज बो एट दैम. तो वहाँ से जो जॉडी देख रहा था, उसने एक बो, बो का मतलब होता है टहनी, पेड़ की टहनी उनकी तरफ फेंकी. एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो सारे उड़ के एक बगल वाले पेड़ पे जाके बैठ गए. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट स्किड फ्रेश. अब सैंड मतलब जो वहाँ पर मिट्टी थी, जो रेत थी, उसमें पैरों के निशान दिख रहे थे, जैसे कैट के पैरों के निशान हो, जैसे जो वाइल्ड कैट्स होती हैं उनके पैरों के निशान हो. लेकिन जो बिग कैट्स होती हैं वो सिर्फ फ्रेश फ्लैश खाती हैं, ताज़ा मांस खाती हैं. एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. और बाकी जो बचा हुआ था, उन्होंने वो सड़ा हुआ जो मांस था वो सब उन्होंने चील कौवों के लिए छोड़ दिया था. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. तब उसने वो घास वाली जगह को थोड़ा सा साइड से हटाया जहाँ पे उसने उस फ़ोन को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ कल की ही बात है. द फ़ोन वॉज नॉट देयर, वो फ़ोन वहाँ पर नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. उसने क्लियरिंग को एक सर्कल में बनाया. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. कोई आवाज़ नहीं थी, कोई कोई चिन्ह नहीं नज़र आ रहा था उसको. द बजर्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. और वहाँ से जो चील बैठी हुई थी पेड़ पर, बाज जो बैठे हुए थे, वो इम्पेशेंट थे कि कब ये यहाँ से हटे और कब हम अपने बिजनेस पर वापस जाएं, यानी कि कब हम उस डो के मांस को खा पाएँ. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स. तो वो उस जगह पर गया जहाँ पर उसने फ़ोन को लास्ट टाइम देखा था, और उसके चारों पैरों के निशान उसने देखे थे. स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट.
अब वो मिट्टी में उसके पैरों के निशान देखने लगा कि कहीं तो मुझे उसके पैरों के निशान दिखेंगे जिससे कि मैं उसको ढूंढ सकूं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। अब रात को बारिश हुई थी, उससे सबके पैरों के निशान धुल गए थे। वहाँ पर सिर्फ सुबह जो मतलब कैट आई थी और जो बजर्ड्स थे उनके पैरों के निशान ही सिर्फ उसको दिखाई दे रहे थे, बाकी वहाँ पे और कोई चिन्ह नहीं था जिससे कि वो उस फ़ॉन को ढूंढ सके। तो ये आज एक्सट्रैक्ट दिया है यहाँ पर आपको। अब देखिए नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं, ये आपको इसमें फिल करने हैं। फर्स्ट है हु वॉज इन दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। कौन था उस पर जो हॉर्स पर बैठकर चला गया था। हॉर्स पर बैठकर कौन गया था, तो मिलवील था वो, क्योंकि वो वहाँ से दूर चला गया था। जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड दैट। जॉडी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिज वे, द फॉन, रेयर प्लांट्स। किस चीज़ को वो ढूंढ रहा था, फॉन को ढूंढ रहा था, अपने रास्ते को ढूंढ रहा था, या रेयर प्लांट्स को ढूंढ रहा था। थर्ड है जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश। जॉडी उस जगह पर आया जहाँ पर क्या था, देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, ही हैड सीन द फॉन, की वहाँ जहाँ पर पानी था या जहाँ पर उसने फॉन को देखा था। फोर्थ है जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज डैश एट देम। जॉडी ने उन बजर्ड्स को कैसे भगाया, क्या फेंका उनके ऊपर, बॉल फेंकी या बॉ फेंकी। 5 है हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो। किसके पैरों के निशान मिट्टी में दिखाई दे रहे थे, बजर्ड्स, फॉन या बिग कैट्स। व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जॉडी। बजर्ड्स ने जॉडी को देखकर क्या किया, हिस्ड एट हिम, रैन आफ्टर हिम। फिर है 7 वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स। वो अपने पंखों को क्यों फड़फड़ा रहे थे, टू गिव जॉडी डायरेक्शंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, कि वो उसको डायरेक्शन बता रहे थे या अब वो अपने काम पर वापस जाना चाहते थे। 8 है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। आपको वर्ड बताना है जिनका सेम मीनिंग हो। नियर बाय, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। नियर बाय आपके इसमें एक वर्ड आया था एडजेसेंट, ठीक है, ये वर्ड आपका इसका मीनिंग हो जाएगा एडजेसेंट। और अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री ये भी आया है, इसका मतलब होता है बो, BOUGH, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे और इसको अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।